हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। हम देखेंगे उनकी पास्ट की फीलिंग्स क्या थी, हम देखेंगे उनके प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, हम देखेंगे कि फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, रिलीजन के हो, कल्चर के हो, एज के हो या सिचुएशन के हो, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जानते हैं कि आपकी पर्सन की फीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिएगा जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप अपने लिए जानना चाहते हो। सबसे पहले हम आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके लिए पास्ट में वो कैसा महसूस किया करते थे। ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं। लेट्स सी। We have the burden. Okay. We have ordinariness. We have possibilities. Okay. और भी कार्ड्स देखते हैं। Okay. We have a silence. सो देख लेते हैं आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। यहाँ पे जो साइंस निकल कर आए हैं वो है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, एक्वेरियस, जेमिनाई। ठीक है, अभी और भी साइंस आएंगे, राशि आएंगी तो मैं आपको बता दूंगी। ये साइंस आपके पर्सन के और आपके चार्ट में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, नेटल चार्ट में। सो देख लेते हैं आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स। सो देखिए, पास्ट में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक कहीं ना कहीं आपसे मिलने से पहले, ठीक है, आपको जानने से पहले उनके लाइफ में एक पैटर्न चल रहा था। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सी लाइफ जहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत यूज्ड टू थे एंड दे वर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। बहुत कंफर्टेबल थे अपने लाइफ को जिस तरीके से वो जी रहे थे। लेकिन जब आपसे वो मिले या आपसे उनकी बातें शुरू हुई, स्टार्ट हुई चीज़ें, तो धीरे धीरे उनके लाइफ के पैटर्न्स चेंज होने लगे। ठीक है, और इस तरीके से चेंज होने लगे कि हो सकता है कि उन्हें आपको टाइम देना पड़ता था, उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता था। ठीक है, वो आपको स्पेशल फील करवाते थे। ठीक है, जो उन्होंने कभी किसी के लिए नहीं किया हो, या फिर जिस जोन में वो जी रहे थे उस टाइम पे वो बहुत एक बोर्डम की लाइफ जी रहे थे। ठीक है, सो धीरे धीरे उनके लाइफ में चेंजेस आने लगी। ठीक है, तो फिर उनको बहुत अच्छा फील होने लगा कि ओके नाउ समथिंग न्यू। बिकॉज जब कुछ नया नया शुरू होता है, आप एक अपने लाइफ पैटर्न से निकलते हो, कुछ नया आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है और इस तरीके से कि वो आपको हैप्पीनेस दे रहा हो, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत होपफुल हो गए थे। ठीक है, बहुत होपफुल हो गए थे ये फील करते हुए कि ठीक है चलो, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, अकेलापन था, वो अब धीरे धीरे शायद दूर हो रहा है, अब चीज़ें जो है सही हो रही हैं। एंड उनको बहुत अबंडेंट फील होता था आपके साथ। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा फील करते थे आपको पाके। उन्हें ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, इनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे शायद आप हटा दोगे। ठीक है, आप उनके लाइफ के दुखों को कम कर दोगे और आपके रहने से शायद उनकी लाइफ और बेहतर हो पाएगी, ऐसा उन्हें फील होता था। ठीक है, तो वो पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे आप दोनों के रिश्ते को लेकर। उन्हें दिल से दिल का रिश्ता आपके साथ फील होता था। उन्हें ऐसा फील होता था कि आप दोनों लाइफ में बहुत साथ में आगे बढ़ोगे, आप दोनों साथ में सब करोगे। आपको कहीं ना कहीं जीवन साथी के रूप में ये बहुत स्टार्टिंग से ही देखने लग गए थे। ठीक है, स्टार्टिंग से ही इन्हें ऐसा लगता था कि आप दोनों के बीच में कुछ तो अलग बात है, कुछ तो अलग रिश्ता है जो ज़िंदगी भर आप दोनों साथ में रह सकते हो। उनको दिल से बहुत सुकून मिलता था जब भी वो आपके बारे में सोचते थे या आपके लिए कुछ करना चाहते थे। तो जब भी उनको आपके लिए कुछ एफर्ट डालने का मन करता था, तो कहीं ना कहीं उस एफर्ट को डालकर वो बहुत हैप्पी होते थे। उनका खुद से मन करता था कि मैं इसके लिए करूं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑटोमेटिकली वो आपके साथ बहुत इन्वॉल्व रहना चाहते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ समय बिताना चाहते थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा भविष्य में अपनी प्लानिंग्स किया करते थे। एंड उन्हें बहुत सुकून मिलता था आपके साथ रह के, आपके साथ बात करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपके साथ चीज़ों को शेयर करके। एंड उन्हें ऐसा फील होता था कि अब आए हो, अब उनके लाइफ में बाहर आ रही है। ठीक है, खुशियाँ आ रही हैं,
तो बहुत एनर्जेटिकली एक्टिव फील करते थे आपके साथ और आपको लेकर भी बहुत अच्छा फील करते थे, ठीक है। ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा प्यार, एकदम से ट्रू लव की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही है, बट येस सीरियसनेस, कमिटमेंट, लॉयल्टी एंड इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर नज़र आ रही है, ठीक है, पास्ट में आपके पर्सन की, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट की फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपके लिए, करंट की। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी गाइस। लेट्स चेक। ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, वी हैव द टावर, we have 8 of wands, oh my god, we have 6 of coins, okay, nice, we have a 3 of swords, ओके। सो करंट की फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। देखिए आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि पहले से अभी की सिचुएशन में आप दोनों के बीच में बहुत चेंजेस आ चुके हैं, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दरार बढ़ चुकी है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ चुकी हैं एंड कहीं ना कहीं अब आप दोनों एक दूसरे के लिए वैसा सेम फील नहीं करते जैसा अब करते हो। उन्हें ऐसा फील होते रहता है कि बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आपके अंदर भी आए हैं और उनके अंदर भी आए हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस उनके मर चुके हैं, बहुत सारी उम्मीदें उनकी मर चुकी है। जो पहले उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ अच्छा होगा, जीवन भर साथ रहेंगे, जीवन भर आप उन्हें समझोगे, उन्हें सुनोगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी चेंजेस नज़र आने लगी, ठीक है, धीरे धीरे। और आप दोनों की सिचुएशन अभी ऐसी है कि वो सब कुछ एकदम अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हो, आप दोनों एक दूसरे पे अग्री नहीं कर पाते हो, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हो, बहुत दिन बीत जाता है, बात नहीं करते हो एंड कहीं ना कहीं आप दोनों पहले जितना एक दूसरे के पास रहना चाहते थे उतना ही अब आप दोनों को शांति मिलती है एक दूसरे से अलग रहकर, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हैं एंड ये फील करते हैं कि चीज़ें किस तरीके से बिखर गई, जो हम ड्रीम करते थे कि चीज़ें ऐसी होंगी वैसी होंगी, उन सारे उम्मीदों के पंख कट चुके हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। अभी भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिकली एंड इमोशनली अटैच्ड आपके साथ फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद वो आपको वो फ्रीडम नहीं दे पाए हैं, शायद उन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा है, शायद जितने बार भी उन्होंने एफर्ट दिया है वो आपके लिए इनफ नहीं रहा है और जितने बार आपके साथ उन्होंने समय बिताया है उतने बार हो सकता है वो कभी आपको समझ नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें ऐसी अनस्टेबल है कि कोई भी इस रिश्ते के बीच में आ सकता है या आ सकती है। आपके पर्सन के मन में करंट में बहुत इनसिक्योरिटी है कि आप दोनों के बीच में कहीं और ना आ जाए, ठीक है, और अगर कोई और आ गया तो क्या होगा, या कोई और आ गई तो क्या होगा, ठीक है। जितना बचा खुचा प्यार है या उम्मीदें हैं वो भी बिखर जाएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत इनसिक्योर एंड बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं प्रेजेंट की एनर्जी में, बिल्कुल नाखुश हैं क्योंकि उन्होंने जो चीज़ इमेजिन किया था, विजुअलाइज़ किया था आपके साथ, वो सब कुछ उल्टा होता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है रियल लाइफ में, प्रेजेंट टाइम में। एंड प्रेजेंट टाइम में इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए करके भी, एक दूसरे के लिए एफर्ट डाल के भी खुश नहीं हो पा रहे हो एक दूसरे की वजह से, जो आप पहले बहुत ईजिली हो जाया करते थे। अभी आप दोनों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही पुट करना पड़ रहा है, बट तब भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं पैशन को जागृत करना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में डर है कि अगर इसी तरीके से दरार आप दोनों के बीच में रही तो ज़रूर आप दोनों के बीच में कोई और आ जाएगा या आ जाएगी और आप हो सकता है किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओ एंड इनको भी किसी और के साथ मूव ऑन करना पड़े। तो वो चीज़ ये नहीं चाहते, ये पर्सन नहीं चाहते कि इन्हें आपको चीट करना पड़े, इन्हें आपसे दूर जाना पड़े, आपसे मूव ऑन करना पड़े, आपको भूलना पड़े, ठीक है। और यही चीज़ इनको बहुत तड़पाती रहती है रात भर, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि जो मन में इच्छा है कि इस रिश्ते में हम सब कुछ पहले जैसा हसीन कर दें, तो वो करे तो करे कैसे। इनको कोई वेज नहीं मिल पाता है जिससे वो कुछ अच्छा इस रिश्ते में डाल सकते हैं। अभी भी उनका प्यार, उनकी उम्मीदें उतनी ही हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं बार बार ऐसा फील होता है कि उन्हें कोई एक एनर्जी पुश करती है जो कि इन्हें बार बार कहती है कि उम्मीदें मत रखो, इससे दूर जाओ, यानी कि आपसे,
ठीक है, इनके पास मत रहो, इन्हें मत समझो। तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है, ये नेगेटिव एनर्जी काम कैसे कर रही है और कैसे सच में आप दोनों के रिश्ते में, आप फिजिकल वे में ये चीज़ इन्फ्लुएंस हो रही है। एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दरार पड़ रहा है एंड आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए करना नहीं चाहते, और अगर करते भी हो एक दूसरे के लिए तब भी आप दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। तो आपके पर्सन बहुत चिंतित हैं इस वक्त, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों को किसी ने पीछे से लात मार के गिरा दिया हो, और आप दोनों इस तरीके से गिरे हो कि आप उस साइड वो उस साइड, आप उनकी स्थितियों को नहीं समझ पा रहे हो एंड वो आपको। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को जो पर्सनल स्पेस चाहिए था उसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं हुआ है। मतलब कि जैसे कि अगर आपको टाइम चाहिए था, ठीक है, आप किसी चीज़ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, तो आप उनको खुल के समझा नहीं पाए हो कि देखो मुझे अभी अकेला रहना है, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है एंड मैं अभी इन्वेस्टमेंट इमोशनली या मेंटली फिजिकली किसी भी तरीके से नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। सेम आपके पर्सन, आप दोनों हो सकता है कि टेंस जो अपने पर्सनल लाइफ में सफ़र कर रहे हो, तो आप दोनों कम्प्रीहेंशन आप दोनों की नहीं हो पाई कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाओ सिचुएशंस को, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप भी है। आप उनसे बात नहीं करते ढंग से, वो आपसे नहीं करते, वो बात करते हैं तो आप नहीं समझ पाते उन्हें, वो आप बात करते हो तो वो इग्नोर मार देते हैं। तो ये सारी इश्यूज़ की वजह से मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट की एनर्जी आपके पर्सन की बहुत खास नहीं है, बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि शायद अब रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है, और अगर कोई बीच में थोड़े टाइम के लिए भी आ गया तो शायद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं सहन कर सकते, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए। ये पर्सन बहुत हर्ट है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है आप भी हर्ट हो, लेकिन आपके पर्सन भी बहुत हर्ट है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको कभी खुशियाँ नहीं दे पाए हैं और शायद आपसे दूर रहना ही बेटर होगा, एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन फिर वो आपको किसी और का होता हुआ भी नहीं देख सकते, ये भी एक सच्चाई है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव डेथ, वाओ, ग्रेट एनर्जीज। चलो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of wands, 3 of cups, okay, wow, great, okay guys, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट में अगर आप दोनों बहुत सफ़र कर रहे हो ना, और आप दोनों को एकदम लग रहा है कि येस एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ, टाइम निकल चुका है हाथ से, ये सब बर्बाद हो चुका है, इट इज़ नॉट दी एंड। क्योंकि मुझे भी यहाँ भी लग रहा था कि प्रेजेंट सिचुएशन इतनी बेकार है, इतनी ख़राब फीलिंग्स में है, तो शायद फ्यूचर में भी सब कुछ बुरा होने वाला है, बट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो भी आप दोनों की स्थितियाँ हैं ना, वो टेम्पररी है, ठीक है। ये टेम्पररी फेज़ आप दोनों का चल रहा है, टेम्पररी सफरिंग टाइम आप दोनों का चल रहा है, ठीक है। आप दोनों जल्दी, आप दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के साथ बात करोगे, सिचुएशंस को ठीक करोगे, एंड बहुत ही जल्दी आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो कि पहले की तरह जैसे आप दोनों को फील होता था ना कि हाँ दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बटरफ्लाई स्टमक में उड़ रहे हैं एंड सब कुछ कलरफुल एंड मैजिकल लग रहा है, हैप्पी हैप्पी लग रहा है, वो लाइट हार्टेड एनर्जी फिर से क्रिएट होगी आपके रिश्ते में, जो कि प्रेजेंट में मिसिंग हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन दिल से बहुत खुश होंगे, अभी आपके पर्सन दिल से खुश नहीं है। जब पास्ट में आप दोनों की स्टार्टिंग हुई थी तब बहुत दिल से खुश थे, अभी वो दिल से खुश नहीं है, अपने आप से भी नाराज़ हैं, आपसे भी नाराज़ हैं, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले वक्त पर, इन द अपकमिंग फ्यूचर, विद इन 1 मंथ, मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग, कुछ लोगों के लिए तो 1 हफ्तों में आपका रिश्ता, आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है 1 मंथ का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ आप वेट कीजिए। 1 मंथ बाद डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके पर्सन दिल से बहुत खुश अबंडेंट फील करेंगे, आप दोनों के कनेक्शन में एक मैजिक होगा, ठीक है, जिससे आप दोनों फिर से बहुत हैप्पी, बहुत लविंग एंड एक दूसरे को एक्सेप्टिंग एनर्जी में आ पाओगे, ठीक है। वो जो दरार है वो कहीं ना कहीं मिटती हुई नज़र आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, अच्छे से बात करना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे के साथ अफर्मेशंस करना, एंड उससे भी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए वो दिल से एफर्ट देना जो कि अनकंडीशनल हो, ठीक है। आप दोनों प्रेजेंट में बहुत कंडीशनल हो चुके हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना करा है, तुमने क्या करा है। वो भी सोचते हैं कि मैंने करा है, तुमने नहीं किया, या तुमने करा है लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा, इस तरीके से। तो आप दोनों के दिमाग में प्रेजेंट में कंडीशंस काम कर रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं मिल पा रहा है,
लेकिन स्टार्ट आप लोग का अनकंडीशनल हुआ था कि मैं तुम्हारे लिए करूँगा, मैं तुम्हारे लिए करूँगी, इस तरीके से, ठीक है। और इन रिटर्न फिर आपको वो लव मिलता था, क्योंकि आप दोनों दिमाग नहीं लगाते थे स्टार्टिंग में। तो वही चीज़ फिर से मुझे याद रिबिल्ड होती हुई नजर आई है कि आप दोनों एफर्ट डालोगे, ठीक है। अभी आप दोनों बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों का मन ही नहीं करता है, आप दोनों को लगता है कि हमने बहुत कर लिया इस रिश्ते में, अब हम नहीं करेंगे कुछ भी। लेकिन इन द अपकमिंग फ्यूचर, ठीक है, विद इन 1 वीक टू 1 मंथ के बीचों बीच की स्पैन आप पकड़ लीजिए, जब भी आप रीडिंग देखें, टाइमलेस रीडिंग है, ये पर्सन ऑटोमेटिकली एफर्ट डालेंगे, आप भी ऑटोमेटिकली एफर्ट डालोगे, ठीक है। आपके पर्सन फील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ समय बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रखें, सब कुछ आपके साथ शेयर करें, कुछ भी चीज़ हो A to Z आपसे शेयर करें, दिमाग ना लगाएं, ठीक है। आपके प्रेजेंस में इंजॉय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप दोनों को बहुत ज़्यादा वक्त मिलेगा कि फिर से आप दोनों रीबिल्ड कर पाओ जो मिसिंग हो चुका है। एंड दिल से आपके पर्सन जो है डिवोटेड फील करेंगे आपके टूवर्ड्स लॉयल सीरियस फील करेंगे। एंड जो चीज़ें वो अब तक नहीं समझ पाए हैं कि आपकी ज़रूरतें क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, आपका प्यार कैसा है, वो सब इन्हें अपने आप ऑटोमेटिकली रियलाइज़ होगा, ऑटोमेटिकली दे विल रियलाइज, दे विल कंसिडर इट, ठीक है। जो कि इस पर्सन के मन में पूरी तरीके से प्यार भर देगा, जो कि अभी जहर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन के बॉडी में अभी जहर काम कर रहे हैं, वो जहर अभी निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा, 1 वीक से 1 महीना का टाइम दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि आपके रिश्ते में कितने सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको प्यार करे, तो जो जहर आपके अंदर भी चल रहा है, वो जहर भी आपको अपने बॉडी से निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे? माइंड सेट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। कर्स नहीं करना है, एंड कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। नाराज़ नहीं रहना है, ठीक है। अगर आपको सामने से एफर्ट सच में दिख रहा है और अगर आप इस रिश्ते को चलाना चाहते हो, तो आपको भी वो एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, बट येस डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है, ये बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा साइन है, नई शुरुआत का साइन है। ये कार्ड देखकर, डेथ कार्ड देखकर लोग डर जाते हैं कि ओ माई गॉड, ये बहुत अच्छा साइन है। अगर ये अपराइट में आता है, बहुत अच्छा साइन है, नई शुरुआत, नया मौका मिलेगा आप दोनों को, ठीक है। एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को फिर से उसी तरीके से प्यार करने का, एक दूसरे के लिए वैसा ही फील करने का जो आप लोग स्टार्टिंग में किया करते थे, और अब आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें टेम्प्रेरी थी एंड ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग्स आपके पर्सन की रहेगी। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन पास्ट में चले जाएंगे, पास्ट में जितना अच्छा फील करते थे आपके लिए, आपको पाना चाहते थे, आपको लाइफ में हमेशा रखना चाहते थे, आपके लिए सब करना चाहते थे, आपके लिए बहुत खुश थे, आपको देखने से ही वो हैप्पी हुआ करते थे, वो एरा आपका फिर से वापस आ रहा है, वो रोमांटिक एरा, वो हनीमून फेज़ आपका फिर से वापस आ रहा है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपको अपने लव लाइफ को और भी बेहतर स्ट्रॉन्ग बनाना है और सारे प्रॉब्लम्स को हटाना है, आप एनर्जाइज रोज ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। लव लाइफ से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशन, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, एग्जिस्टिंग रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने में, सेल्फ लव में एंड ग्लोइंग स्किल में बहुत मदद करता है। अगर आपको चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। आपके पर्सनल डिटेल्स एंड रीजन के अकॉर्डिंगली आपको एनर्जाइज फॉर्म में मिल जाएगा। उसके अलावा करियर, मनी, हेल्थ, फाइनेंसेस, हीलिंग, चक्रा, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा के लिए अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लिए आपको बेस्ट क्रिस्टल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज, मेरे लिए मैसेज जरूर भेजिए, छोड़िएगा कमेंट सेक्शन में। जब भी मुझे मौका मिलता है आप लोगों के कमेंट्स में रीड करती हूँ, और जब आप लोग मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ते हो कमेंट सेक्शन में तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज कोई एक डायरेक्ट मीडियम नहीं है। मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात कर पाती हूँ, बट कोई मीडियम नहीं है जहाँ पर मैं आप लोगों से मतलब आपकी बातें भी क्लियरली सुन पाऊँ, ठीक है। एक मैं लाइव आती हूँ, बट स्टिल देन डेली तो पॉसिबल नहीं है, तो कमेंट्स के थ्रू ही आप सबसे बात हो जाती है। तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट में मेरे लिए कुछ मैसेज छोड़िएगा, मैं ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।